ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए थे ना। किरण आरेखों का उपयोग करके गोले गोले दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। ये प्रतिबिंब का निरूपण नहीं, मतलब वो पढ़ लिए थे कि लाइट रे किस किस तरीके कैसा बिहेवियर दिखाती है जब वो कॉन्वेक्स पे गिरती है और कॉनकेव पे गिरती है। ठीक है, 4 रूल पढ़े थे उसमें। क्या क्या था? पहला था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो फोकस से होकर या तो चली जाएगी या तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, आती हुई लगेगी, इमेजिन होगी। दूसरा, अगर फोकस की तरफ जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, या तो हो जाएगी पैरेलल, ठीक है, या तो पैरेलल हो जाएगी एक मिरर में, तो किसमें? कॉनकेव वाले में क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और कॉन्वेक्स वाले में क्या हो जाएगी? जो फोकस की तरफ जाती हुई लगेगी हमको वो पैरेलल होगी। तीसरा बताए थे कि जो सी से यानी कि वक्रता केंद्र से होकर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो किरण जाती है, लाइट रे जाती है, वो उसी पाथ में वापस लौट आती है। ठीक है, कॉनकेव में। और कॉन्वेक्स में तो सी आगे होता नहीं है, पीछे साइड होता है, तो सी की तरफ जो जाती है वो क्या हो जाती है? उसी रास्ते पे वापस आ जाती है। और चौथा बताए थे कि जो लाइट रे जाती है पोल पे गिरती है, वो क्या उतना ही एंगल बनाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, जितना कि इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाती है नॉर्मल के साथ। नॉर्मल वही होता है उसका, प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल का काम करता है पोल के लिए। इतना समझ लिए थे। अब यहाँ से समझना है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, दोनों दर्पण से पढ़ेंगे। पहले अवतल दर्पण द्वारा पढ़ेंगे, फिर उत्तल दर्पण द्वारा। तो समझो ध्यान से। यहाँ से देखो, अवतल दर्पण में 6 केस हैं। कितने केस हैं? कॉनकेव मिरर में कितने केस हैं इमेज बनने के? 6 केसेस। ठीक, और कॉन्वेक्स मिरर में कितने हैं? 2 केस। कितने केस हैं? 2 केस। तो पहले कॉनकेव मिरर के 6 केस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला केस यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। तो क्या किधर पॉलिश रहेगी? उभरे हुए साइड। ये केस 1 है। ठीक है, केस 1 ये किसका है? ये कॉनकेव मिरर के केस की बात कर रहे हैं, जिसमें केस 1 अभी बता रहे हैं। ठीक है, केस 1 में कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है एट इन्फिनिटी, मतलब अनंत पे, अनंत दूरी पे रखा है। अनंत का मतलब क्या? कोई एग्जैक्ट दूरी नहीं है, बहुत दूर रखा हुआ है मान लो। ठीक है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उससे निकलने वाली लाइट रे जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे इमेज बनेगा। तो मान लेते हैं ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट पे है, एट इन्फिनिटी, अनंत दूरी पे है। तो मान लेते हैं यहाँ से लाइट रे निकली, यहाँ से लाइट रे निकली, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हैं लाइट की किरणें। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हैं, तो दोनों कहाँ से गुजर जाएंगी? फोकस से। तो इमेज कहाँ पे बन जाएगी? फोकस पे। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है, मान लो ये ए और ये बी, ये ऑब्जेक्ट का ए जो है, ये ऑब्जेक्ट का हेड है, सर है, और ये ऑब्जेक्ट का पैर है। कोई भी बड़ा सा, मतलब दूर है ऑब्जेक्ट ये बहुत ज़्यादा, तो दूर जब है तो पैरेलल किरणें आएंगी। और कहाँ मिल गई? दोनों, ऊपर वाली भी फोकस पे और नीचे वाली भी फोकस पे। यानी जो उसका सर है वो भी यहीं पे है, पैर भी यहीं पे है। यानी इमेज क्या है? उसका सर पैर एक ही जगह बन रहा है। इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी? पॉइंट साइज, बहुत छोटी बनेगी। और कैसी बनेगी? रियल इमेज बनेगी। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसमें 3 चीज़ें आप लिख सकते हो। एक तो नेचर, मतलब कैसी इमेज बनी है। ठीक है, तो कैसी बनी है? रियल इमेज बनी है। रियल इमेज का मतलब क्या? जो लाइट की किरणें हैं वो एक्चुअल में यहाँ पे मिली हैं। ठीक है, और वर्चुअल का मतलब क्या? एक्चुअल में ना मिलके वो हम इमेजिन करते हैं कि पीछे कहीं पे उसको ले जाके इमेजिनेशन में मिलाते हैं। एक्चुअल में तो लाइट रे पीछे नहीं जा पाती है। तो अगर मिरर के आगे कोई भी मतलब किरणें मिल रही हैं तो इमेज कैसी बनाएंगी? रियल बनाएंगी। ठीक,
अब रियल है, और अब रियल है तो क्या है, ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? ना ही इरेक्ट है ना इन्वर्टेड है, ये पॉइंट साइज है ना। ऊपर की तरह ऊपर रहता तो हम बोलते कि इरेक्ट है, सीधा है, और नीचे रहता तो हम बोलते कैसा है, इन्वर्टेड यानी उल्टा है। तो ये कैसा है, रियल और पॉइंट साइज्ड है, मतलब एकदम बिंदु के समान है ये जो इमेज बनी है। ठीक, तो नेचर ये हो गया। साइज, साइज तो ये बता ही चुके हैं कि पॉइंट साइज। ठीक, और तीसरी चीज क्या, कहाँ पे बनना है, पोजीशन कहाँ पे है, एट, कहाँ पे बन रहा है इमेज, फोकस पे। हाँ, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो या नेचर कैसा रहेगा उस इमेज का, रियल और पॉइंट साइज, ना ही इन्वर्टेड है ना ही इरेक्ट है। मतलब ये ऐसी रहती ऊपर के साइड तब ना बोलते कि ये इरेक्ट है, या ऐसे नीचे रहती तो बोलते इन्वर्टेड है। ये तो कुछ नहीं है, एक ही पॉइंट में सिमट गई है, तो ये पॉइंट साइज है। साइज भी क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज, और डिमिनिश्ड बोलेंगे, मतलब बहुत छोटी। डिमिनिश्ड नहीं बोलो, ये छोटी क्या, ये तो मतलब एकदम पॉइंट के बराबर ही है, तो इसको पॉइंट साइज ही रहने। पोजीशन कहाँ, एट फोकस। तो ये केस नंबर 1 हो गया। ठीक, अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस, अगर मान लीजिए हमने इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का नहीं बनाना है, हमने बनाया ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे, बियॉन्ड मतलब पीछे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे है ये सारे पॉइंट्स। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो आगे है। इसके पीछे मैंने कहीं पे रख दिया, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट का हेड है और ये ऑब्जेक्ट का नीचे का पार्ट है। ठीक है, तो ये पैर है ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, हम जब भी इमेज बनाना रहता है इस ऑब्जेक्ट का, ए बी का हमको इमेज बनाना है, तो पहले वाले में तो हमने नहीं बताया, लेकिन ध्यान रखें, इमेज बनाने के लिए 2 लाइट रे को मिलाना रहता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो इसका हेड है इससे क्या करूँगा, 2 लाइट रे निकालूंगा। ठीक, तो यहाँ से एक लाइट रे मैंने क्या निकाली, पैरेलल, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल मैंने लाइट रे निकाली। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइट रे कहाँ पे जाके मिल जाती है टकराने के बाद, फोकस पे। ठीक, तो ये फोकस पे मिल गई। ठीक है, तो मुझे अब एक लाइट रे चली गई, अब मुझे हेड से एक और लाइट रे निकाल। अच्छा, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो मैं ही खड़ा हूँ ये, तो मेरे अंदर से लाइट निकलेगी कैसे, मेरे पास खुद की लाइट नहीं है तो निकलेगी कैसे मेरे, हाँ, सूर्य या किसी भी दूसरे लाइट सोर्स से, बल्ब हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट, मतलब लाइट सोर्स जो ल्यूमिनस सोर्स है उससे मेरे ऊपर लाइट आएगी और मैं फिर उस लाइट को क्या करूँगा, भेजूँगा। तो एक लाइट रे मैंने अपने हेड से भेजी कहाँ, मतलब मैं नहीं भेजूँगा, लाइट रे अपने आप जाएगी, मेरे हेड से गई कहाँ, मिरर पे टकराई और कहाँ चली गई, मिरर के फोकस पे। फिर मैंने एक और लाइट रे भेजी, मैंने इस बार कहाँ से भेजी, फोकस से भेजी। मैं हर डायरेक्शन में लाइट रे भेज सकता हूँ, मैंने अपने सर से एक लाइट रे कहाँ भेजी, फोकस से भेजी। तो फोकस से होकर लाइट रे जो जाएगी वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये इसके पैरेलल हो गई, और पैरेलल होने के बाद ये वाला जो फोकस से होके गई थी ये पहली वाली किरण, और दूसरी वाली किरण यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो दोनों जो लाइट रे थी वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, वही पॉइंट पे क्या बनेगा, मेरा हेड का इमेज बन जाएगा। तो मेरा ये ए था, ये ए डैश मान लूँगा, मतलब मेरा सर किधर आ जाएगा, नीचे साइड, और पैर किधर चल, ये बी किधर चला जाएगा, ऐसे इधर लाइन खींच दो उसी के ऊपर, वहाँ मेरा पैर पहुँच जाएगा, बी डैश। तो अब इसमें मैं पूछूंगा, अगर ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी है, तो नेचर ये कैसा है इस इमेज का, नेचर कैसा है, रियल है। रियल है क्योंकि लाइट रे मिली है एक्चुअल में, और क्या है, इन्वर्टेड है। कैसा है, इन्वर्टेड है। ये मैं इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, इंटरसेक्टिंग मतलब तो इंटरसेक्टिंग, तो ये इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेद होता है। ठीक है, इन्वर्टेड है, क्या है, इन्वर्टेड। ठीक है, मतलब कि क्या, ये मेरा इमेज ऐसे खड़ा था ना, मेरा इधर हेड था और इधर मेरा लेग था। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इधर मेरा मुंह इधर साइड हो जाए, हेड इधर हो जाएगा, लेग इधर, उल्टा बनेगा इमेज। ठीक है, समझ गए। तो ये मैंने क्या कर दिया,
इसी तरीके से दूसरा कर दिया। इसको ये एरो ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नीचे साइड। किधर लगाएंगे एरो? नीचे साइड। इसको मैं इरेज करके सही से कर देता हूँ। ठीक, ये कैसे बनेगा? ए डैश और ये बी डैश हो गया, ठीक है। तो ये कैसे है? ऐसे है, इधर है इसका, मतलब उल्टा बनेगा इमेज। ऐसे खड़ा था ना, तो ये लेग इधर हो गया, हेड इधर हो गया, ठीक। रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। अब इसका साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट से छोटा लग रहा है कि नहीं? ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है कि नहीं? ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो यानी साइज में क्या हो जाएगा? लेस साइज। तो बोलेंगे डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे? तो मतलब कम हो जाएगा, जितना ऑब्जेक्ट रहेगा उतना नहीं। प्लेन मिरर में हम जैसे देखते हैं, जितना ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही उसका इमेज भी उतना ही बड़ा। तुम्हारा मुंह जितना बड़ा होगा प्लेन मिरर में उतना ही बड़ा दिखेगा, ठीक। लेकिन ये कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो अगर बियॉन्ड सी कोई खड़ा है तो उसमें उसकी इमेज कैसी दिखेगी? उल्टी दिखेगी और छोटी दिखेगी, ठीक। और अगर कोई इन्फिनिटी पे चीज़ है तो उसकी इमेज पॉइंट साइज फोकस पे दिखेगी, ठीक। साइज समझ में आ गया? डिमिनिश्ड हो गई इसकी, मतलब यानी अब पॉइंट साइज नहीं, थोड़ी बढ़ गई इमेज, ठीक है, साइज बढ़ गई। अब इसका जो पोजीशन है वो कहाँ पे बन रहा है? बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच ही में ना बनना है। हाँ, हमेशा सी एफ कभी इधर बनेगा इधर बनेगा, माने इसके बीच ही में, ना सी पे बनेगा ना एफ पे, सी और एफ के बीच में, ठीक। जब भी आप बियॉन्ड सी रखोगे तो इतनी चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट अभी बियॉन्ड सी था, अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दे रहा हूँ? सी पे रख दे रहा हूँ। मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ मैंने सी पे क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक। ठीक है, ये है हेड, ये है इसका टेल यानी लेग है, ठीक है। और यहाँ से किरण जाएगी सी से, मतलब ए इसके हेड से किरण जाएगी, मिरर पे टकराने के बाद कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। जो फोकस से किरण जाएगी वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। इसकी इमेज एकदम, अब ये तो मैंने फिगर बनाया है, मतलब थोड़ा सा इसमें गलत बन रहा है ना, थोड़ा इधर उधर हिल जा रहा है। जब एक्चुअल में बनाओगे तो एकदम हूबहू सी के नीचे ही, एकदम सी पे उल्टी इमेज बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोनों पॉइंट आपस में कट करेंगे, यहाँ पे इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसका ए से जहाँ पे मतलब इसके हेड से निकलने वाली किरणें यहाँ मिली है ना, तो इसका हेड कहाँ पहुँच जाएगा? नीचे। तो यहाँ ए डैश हो जाएगा, यहाँ बी डैश हो जाएगा, ठीक है। इमेज कैसी बन जाएगी? उल्टी। ऐसे था इसका, अब कैसे बन जाएगी इमेज? इधर साइड बन जाएगी, ऐसे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, एरो इधर ही रहेगा, नीचे साइड ही रहेगा एरो, ठीक। उल्टी इमेज बन जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका नेचर कैसा हो जाएगा? रियल, क्योंकि किरणें मिली हैं, आगे ही मिली हैं, एक्चुअल में मिली हैं, पीछे हमने मिलाया थोड़े ना है ज़बरदस्ती। और कैसी बनी है इमेज? इन्वर्टेड, उल्टी बनी है ना, ठीक है। साइज क्या है इसका? सेम साइज है, थोड़ा सा बड़ा उसमें, क्योंकि मैंने रफ बनाया है ना तो इसमें बड़ा हो गया है। लेकिन एक्चुअल में अगर माप से बनाओगे आप, प्रकार से चांदे से अच्छे से बनाओगे, ठीक है, तो अगर घर पे बनाना है तो आप क्या कर लेना ना, ये सी से ले, ये जो सी से लेके और जो पोल तक की डिस्टेंस है वो ले लेना 6 सेंटीमीटर। कितनी ले लेना? तो एकदम बढ़िया बढ़िया डायग्राम बनेंगे। तो 6 सेंटीमीटर अगर ये आप रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लोगे तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। उस हिसाब से बना के देखना, यहीं पे एकदम सी पे रखना ऑब्जेक्ट को और किरण फिर मिला के देखना, तो यहीं पे मिलेगा और एकदम बराबर इमेज आएगा इसी के ऑब्जेक्ट के बराबर। तो सेम साइज है, ठीक। और पोजीशन इसकी कहाँ पे है? सेम है वहीं पे, बस क्या है? उल्टी बन गई है इमेज, ऊपर का नीचे हो गया है, ठीक है। तो ये क्या लिख देंगे? एट सी, मतलब सी पे ही बनेगी, ठीक। अब तीसरा के 3 केस समझ गए। अब चौथा केस का, अब देखो पहले हमने कहाँ पे? अनंत पे रखा था, फिर हम कहाँ लाए? सी के पीछे, फिर सी पे लाए। अब कहाँ पे लाएंगे? और आगे सी और एफ के बीच में अब लाएंगे, बिटवीन सी एंड एफ। तो देखो यहाँ पे मैंने मिरर बना लिया,
ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी, यहाँ पे पोल रहेगा, यहाँ पे कहीं पे फोकस बना देते हैं, यहाँ पे कहीं पे सी बना देते हैं। ये 6 सेंटीमीटर लोगे घर पे जब बनाना तो अच्छे से आपका सही सही इमेज तैयार होगा। अब मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, सी और एफ के बीच में कहीं पे भी रख लेता हूँ मैं, यहाँ पे रख लेता हूँ ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो एक लाइट रे जो पैरेलल निकलेगी वो टकराने के बाद क्या किससे होके चली जाएगी, फोकस से होके चली जाएगी। एक जो फोकस से होके जाएगी वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक। तो इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है भाई, ठीक है। ये पैरेलल जो जाएगी वो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से, और ये जो फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे, ठीक है। कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। तो ए से चल, ये मान लीजिए हेड है इसका, ये टेल है ए बी, तो ए से चलने वाली किरणें इधर मिल रही हैं, तो इसका ए किधर पहुंच जाएगा, इधर, हेड किधर पहुंच जाएगा, नीचे, और सर किधर पहुंच जाएगा, ऊपर, ए डैश बी डैश। तो इसकी इमेज, इसको बना के देखेंगे घर पे। अब मैं तो रफ बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मुझे पता है ना कहाँ पे मिल रही है, तो मैं उस हिसाब से सही मिला दे रहा हूँ। घर पे बनाओगे अच्छे से बना के इसको देखना है, समझ मेरी बात, हाँ ठीक है। ऐसे नहीं कि छोड़ देना। नेचर कैसा होगा इस इमेज का, रियल, क्योंकि वास्तविकता में मिली है किरणें, ठीक है। हमने आगे जब भी देखो रियल, तब जब भी मिरर के आगे जब भी इमेज बने तो समझ जाओ वो रियल ही होगी। पीछे जब बनती है इमेज तब जाके हमको ज़बरदस्ती पीछे रे लेके जानी पड़ती है, तो उसमें एक्चुअल में जाती नहीं है, तो वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। और इसमें आगे रियली में मिलती हैं वास्तविकता में, तो ये रियल। और कैसी इमेज बनी है, इन्वर्टेड बनी है, ठीक है। साइज कैसा है, सेम नहीं है, इसमें बढ़ जाता है, इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जितना ये साइज रहेगा उससे बड़ा ये बनेगा इमेज। तो ये इसमें क्या बोले, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब मैग्नीफाई हो जाना, बड़ा हो जाना, ठीक है। तो बड़ी इमेज बनेगी। और पोजीशन क्या हो जाएगी, जब सी और एफ के बीच में है तो अब पोजीशन इसकी बियॉन्ड सी, सी के पीछे इधर, इधर बन जाए, इधर बन जाए, इधर कहीं बन जाएगी इधर, ठीक है। तो पोजीशन क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इधर आते जा रहे हैं, पहले अनंत पे आए, फिर बियॉन्ड सी हमने रखी, फिर हमने कैसे रखा, बियॉन्ड सी के बाद सी पे रखा, फिर सी एफ के बीच में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इमेज वैसे वैसे इधर भागती जा रही है। जैसे जब हम इधर थे, इन्फिनिटी पे थे, तो इमेज एफ पे बनी थी। जब हम बियॉन्ड सी आए तो इमेज सी और एफ के बीच में यहाँ बनी, ठीक है। फिर जब हम सी पे आए तो सी पे ही बन गई। फिर जब हम सी के इधर गए तो सी इधर, इमेज किधर बन गई, सी के, जब हम सी के इधर गए तो इमेज सी के इधर बन गई। तो जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं, इमेज आगे वो ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं मिरर के, वैसे इमेज किधर भागती जा रही है, दूर भागती जा रही है फोकस से। पहला इमेज अनंत वाले का फोकस पे बना था, जैसे ही हम अनंत से पास लाते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इमेज किधर भागती जा रही है, फोकस से दूर। पहले फोकस पे बनी, फिर फोकस और सी के बीच में बनी, फिर सी पे बनी, अब सी के पीछे बन रही है, ठीक। अब हम कहाँ पे लाएंगे ऑब्जेक्ट को, सी और एफ के बीच में हो गया ना, अब कहाँ पे लाएंगे, सी पे लाएंगे, ठीक है। सॉरी एफ पे लाएंगे, सी पे तो बता चुके ना, सी और एफ के बीच में हो गया, अब एफ पे लाते हैं। तो ये मिरर मैंने बना लिया, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी, ये पी है, एफ है, सी है। अब एफ पे ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, ठीक। तो यहाँ से लाइट रे जाएगी, पैरेलल जाएगी, कहाँ से होके गुजर जाएगी, फोकस से होके गुजर जाएगी, ठीक। अब देखो यहाँ से मैं अगर यहाँ से लाइट रे लेके जाऊँ, किससे, फोकस से तो लेके जा नहीं सकता, फोकस से तो लेके जा नहीं सकता ना, वो तो सीधी हो जाएगी ना, वो दर्पण पे मिल ही नहीं पाएगी। हर में मैं क्या कर रहा था, एक पैरेलल लेके जा रहा था, एक फोकस से होके। अब ये खुद ही फोकस पे है तो फोकस से होकर लेके नहीं जा सकते, तो अब मैं क्या करूँगा, तीसरा नियम, दो नियम छोड़ के तीसरा नियम क्या था, जो किरण सी से होके जाती है वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। नहीं ठीक है, फोकस देखो पैरेलल गई तो वो फोकस से होकर चली गई, ठीक। अब दूसरा नियम है कि फोकस से होकर जाने वाली, तो फोकस से होकर जाएगी किरण तो वो तो सीधे इधर नीचे निकल आएगी, वो दर्पण पे नहीं टकरा पाएगी, तो ये भी कट हो गया ऑप्शन।
सी से होकर जाने वाली किरण उसी पाथ पे वापस आ जाए, तो सी से इधर साइड है, पीछे है, तो सी इधर लेके जाएंगे तो लाइट रे तो इधर निकल जाएगी, दर्पण पे नहीं टकराएगी। ठीक है, तो हमको क्या चौथा नियम लगाना, पोल पे गिरने वाली किरण क्या करती है, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो कुछ इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि नहीं। अब इसका इमेज तुम क्या करोगे बनाने का, इसको आगे कितना भी लेके जाओ, ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों किरण पैरेलल हैं, आपस में लग रही हैं, तो इसको आगे कितना भी लेके जाओगे कहीं पे कटेंगी नहीं, पीछे कितना भी लेके जाओगे तुमको लग रहा है कहीं पे कटेंगी, ये मिलेंगी, ये तो पैरेलल है आपस में, कितना भी अनंत तक बढ़ाओ नहीं मिलेंगी। तो इसका इमेज मैं मान लेता हूँ, पीछे तो ले जाने का मतलब ही नहीं, आगे ही मैं मान लेता हूँ कि कहीं मान लो हो सकता है ये इन्फिनिटी पे कहीं पे मिल जाए, वैसे तो मिलेंगी नहीं क्योंकि पैरेलल है, कहीं नहीं मिलने वाली, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि मिल गई। ठीक है, वैसे तो इसका इमेज बनता ही नहीं, लेकिन बुक्स वगैरह में दिखाता है इसका इमेज, क्या दिखाता है, नेचर दिखाता है, क्या दिखाता है इसका नेचर, रियल दिखाता है, कि रियल मतलब आगे ही कहीं मिलेंगी, अगर मिलेंगी और बहुत दूर कहीं अनंत पे मिलेंगी, तो रियल। और कैसी इमेज बनेगी, जब इधर ही मिलेंगी, नीचे ही मिलेंगी, तो इन्वर्टेड ऐसे ही ना बनेगी नीचे साइड को, तो रियल एंड इन्वर्टेड। वैसे तो इसका इमेज बनना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बुक में पढ़ाया जाता है। साइज कैसा होगा, बहुत बहुत बड़ा, तो क्या लिखेंगे, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत दूर मिलेंगे तो उतना ही बढ़ भी तो जाएगा, ये नीचे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जाके मिलेंगे, हाईली मैग्नीफाइड, अनंत का कोई अंत ही नहीं है, तो मिलेंगी तो नहीं, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं कि मिल जाए। पोजीशन क्या होगा, एट अनंत, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को ऐसे लिखते हैं, ध्यान रख लो, तब से लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब छठवां केस आ जाएगा फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन फोकस एंड, हाँ फोकस और ध्रुव के बीच में, 6 केस हैं इसमें। ठीक है, अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, अब यही एक क्या है, लास्ट केस है और सबसे इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, ठीक है, तो ये पोल हो गया, ये यहाँ पे मैंने फोकस मान लिया, यहाँ पे मैंने सी मान लिया। कहाँ पे रखी है, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। लाइट रे निकलेगी, पैरेलल लाइट रे निकलेगी, तो कहाँ से जाएगी वो, फोकस से, फोकस से जानी चाहिए ना, तो फोकस तो इसका यहाँ पे है, तो लाइट रे यहाँ आके बीच में ऑब्जेक्ट नहीं आ जाएगा, तो वो लाइट रे को रोक नहीं लेगा, तो यानी ये हम नहीं बना सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरा चारा निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, फोकस से ले जाए, अब वो फोकस से ले जाएंगे तो वो किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। ठीक है, सी से लेके जाएंगे तो वो इधर चली जाएगी, तो हम क्या करते हैं, पोल पे गिराते हैं, तो पोल पे जो लाइट रे गिरती है वो उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, सी से जो किरण जाती है, अब फोकस से हम ले जाएंगे तो दर्पण पे कहीं मिलेगी ही नहीं, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, उसको पैरेलल करने का, पोल पे हमने गिराई तो वो क्या हो गई, उतने ही एंगल बना के, जितना ये एंगल आई था उतना ही आर बनाते हुए निकल गई। अब हम किस पे लेके जाएंगे, सी पे, मतलब सी पे लेके जाएंगे तो मैं मान लेता हूँ कि इधर भी तो लाइट कुछ ना कुछ कहीं से आ रहा होगा, हर तरफ लाइट है, उजाला ही उजाला है, तो मान लेते कोई किरण इधर से ऐसे एंटर की और सी से होते हुए और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके हेड से होते हुए गई और कहाँ पे टकरा गई, मिरर पे, तो क्या हो जाएगी, फिर से उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये किरण एक बन गई। तो अब देखूंगा मैं क्या करूंगा, इन दोनों किरण को आगे तो इन लोगों को बढ़ाएंगे, दोनों किरणों को, तो कहीं मिलने का चांस और फैलती दूर होती जाएंगी। दिख रहा है फिगर में, यहाँ पे पास थी दोनों किरणें और यहाँ पहुँचते पहुँचते और दूर हो गई, तो यानी दूर हो रही हैं आगे, यानी आगे मिलने का कोई चारा नहीं है। पीछे अगर हम बढ़ाएं इसको, दोनों किरणों को क्या करें, पीछे तो मिल जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि ये इसका हेड कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ हेड का इमेज इधर बन जाएगा और इसका जो टेल है इधर आ जाएगा। तो अब ये कैसी इमेज बनेगी, इसका नेचर कैसा होगा, रियल नहीं है, आगे थोड़े ना मिली है दर्पण के, कहीं वास्तविकता में नहीं मिली है किरण, हमने दर्पण के पीछे इमेजिन किया है कि किरण गई, वैसे तो बीच में पॉलिश से जाएगी नहीं, इमेजिन करके बनाया। तो कैसी इमेज, इमेजिनरी है, वर्चुअल है, इमेजिनरी भी बोलते हैं वर्चुअल भी बोलते हैं। और कैसी है, सीधी है, इस बार सब में उल्टी बन रही थी, या तो पॉइंट साइज या इन्वर्टेड, अब इसमें कैसी बन गई, सीधी, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या है, मैग्नीफाइड, क्या है, बड़ा है, बढ़ गया ना, ऑब्जेक्ट छोटा सा था और ये क्या हो गया। एक चीज याद है ना, हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का
इमेज बनाना है तो हमको 2 लाइट रे निकालनी पड़ेंगी। 2 लाइट रे जहाँ कटेंगी उसका हेड उधर ही बन जाएगा और टेल क्या हो जाएगा, उसके नीचे हो जाएगा, मतलब उसका पैर किधर है, उसके नीचे। इतना समझ में आया ना। तो मैग्नीफाइड हो गया। और पोजीशन कहाँ पे हो गई, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे ना बन रहा है, हाँ तो बिहाइंड मिरर। और आभासी है, आभासी वही वर्चुअल, हिंदी में वर्चुअल को आभासी काल्पनिक बात एक ही है सब, बिहाइंड मिरर। तो ये 6 केस समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है, तो ये किसके थे, कॉनकेव मिरर के। अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के कितने केस होते हैं? 2। कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस होते हैं, ठीक है। तो पहला केस होता है एट, ठीक है, एट इन्फिनिटी, मतलब जब इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट से किरण जो भी आएंगी वो पैरेलली आएंगी, दूर है ना बहुत, तो उससे जितनी किरण निकलेंगी सब पैरेलल आएंगी। तो ये पैरेलल किरण आई तो ये किधर चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी ना। लेकिन रिफ्लेक्ट क्या, ऐसा रिफ्लेक्ट होगी कि लगेगी हमको फोकस से आ रही है, क्योंकि पैरेलल किरणें कॉनकेव में फोकस से होकर जाती थी और कॉन्वेक्स में फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। इमेजिन होती है कि फोकस से आ रही हैं, तो इधर ऐसे लगेगा कि इधर से निकल के ऐसे ऐसे ये निकल के इधर आ रही है, ठीक। इधर जो है मान लीजिए इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट था, बहुत बड़ा हो सकता है, इन्फिनाइट पे है ना तो बहुत बड़ा हो, ये किरण निकली तो ये भी क्या करेगी, जब रिफ्लेक्ट होगी फैलेगी, कॉन्वेक्स तो फैलाता ही है, लेकिन फैलेगी ऐसे लगेगा कि फोकस से होके आ रही है। कहाँ से होके आ रही है, फोकस से। तो इसका इमेज कहाँ पे बन जाएगा, दोनों, इसका हेड, क्योंकि आगे तो ये इधर चला गया, ये इधर, आगे तो मिलने रही नहीं दोनों किरणें, कहाँ, यही फोकस पे ही, हम मान लेंगे पीछे बढ़ा के कि फोकस पे ही दोनों मिल रहे हैं। तो इसका इमेज कहाँ पे, नेचर कैसा बनेगा, आभासी। आभासी क्यों, क्योंकि जो किरणें हैं एक्चुअल में मिली नहीं है, तो क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअल। और कैसा है, पॉइंट साइज है, कैसा है, पॉइंट साइज, अत्यंत छोटा। हाँ पॉइंट साइज, साइज क्या है, पॉइंट साइज ही, वही अत्यंत छोटा, वही हो गया। और पोजीशन क्या है, सीधा। पोजीशन सीधा नहीं, पोजीशन सीधा थोड़े ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीधा उधा से मतलब नहीं है, सीधा उल्टा से इसमें नहीं मतलब है। क्यों, क्योंकि ये खुद ही बिंदु समान बना है, तो सीधा उल्टा से करेंगे क्या। अरे कोई चीज इतनी सी है है तो उसमें क्या पहचानोगे, उसका पैर कहाँ है, सर कहाँ है, सीधा उल्टा नहीं पहचान पाओगे ना। तो ये पॉइंट साइज ऐसी बनेगी। और पोजीशन कहाँ पे, एट फोकस। इसका फोकस कॉन्वेक्स का कहाँ पे होता है, पीछे होता है, मिरर के पीछे होता है, पढ़ाए थे, ठीक है। तो एट फोकस और बिहाइंड मिरर, मतलब इसका तो पीछे ही होता है, ठीक। तो ये हो गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 क्या है, कॉन्वेक्स में, कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड पोल, कहीं पे भी रखो, पोल के आगे कहीं पे भी रखो। तो ये मान लेते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर मैंने बना दिया, इसका ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे रख दिया, पोल के इधर, अनंत पे नहीं है, अब आगे ही कहीं पे है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। लाइट रे निकलेगी, जो पैरेलल निकलेगी वो कहाँ से, रिफ्लेक्ट होने के बाद लगेगी कि कहाँ से आ रही है, फोकस। फोकस से, तो हम फोकस की तरफ मिला देंगे। और जो सी की तरफ जाएगी, कहाँ जाएगी, जो सी की तरफ जाएगी वो उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। ये सी की तरफ वैसे तो जा नहीं पाएगी, बीच में मिरर है, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि ये जा कहाँ रही है, तो जब भी ऐसा हम लाइट रे भेजेंगे, जो सी की तरफ जा रही होगी वो क्या करेगी, जिधर से जाएगी उधर ही से वापस चली जाएगी, उधर ही से वापस चली जाएगी। तो ये देखिए, ये वाली किरण और ये वाली किरण दोनों एक पॉइंट पे यहाँ कट कर रहे हैं, तो यहीं पे क्या बन जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का हेड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पैर, टेल बन जाएगा, इसका पैर, लेग बन जाएगा, ठीक है, ए बी। तो ये इमेज यहाँ पे बन जाएगी। तो क्या है इसका नेचर, वर्चुअल, वर्चुअली, एक्चुअल में तो मिल ही नहीं है। अब कैसी है इमेज, ऑब्जेक्ट से छोटी है, छोटी नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट है ना, पहले तो वो बताएंगे सीधा है कि उल्टा, सीधा ही है इमेज, ठीक है। और साइज क्या है, छोटा हो गया है, हाँ वस्तु से छोटा, तो डिमिनिश्ड। और पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे है, वो फोकस पे बन रही थी, और ये पोल और फोकस के बीच में कहीं पे भी बनेगी, ठीक है, इधर यहाँ बन गई, यहाँ बन गई, इन दोनों के बीच ही में बनेगी, बिटवीन पोल एंड
फोकस। इसका पोल एंड फोकस कहाँ होता है? बिहाइंड मिरर, इतना पता है ना। कॉन्वेक्स का किधर होता है? पीछे होता है। और कॉनकेव का आगे होता है, दर्पण के आगे साइड। तो ये 6 केस उसके, 6 + 2 8 केस समझ में आ गए टोटल। कहाँ किसका क्या मिरर, वो इमेज किधर बन रही है। इसको घर पे बना के देखेंगे कि हम लोग जब 6 सेंटीमीटर का रखना, सी को कितना रखना 6, एफ कितना हो जाएगा 3, और उस हिसाब से बना के पहले रख के देखना सी पे, एफ पे, सब पे, कॉनकेव वाले में। और इसमें 2 जगह अनंत वाला नहीं बनेगा, अनंत वाला पैरेलल लाइट रे आओगी लेके तभी बनेगा। ये जो बाकी केस है उसको बना के देखना कि सही में उधर मिल रहा है कि नहीं, जिधर बताया गया बताए हम। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। ये तो ख़त्म हो गया, ये पूरा पेज कहाँ तक? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो गया। अब आ जाते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। और उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होंगे देखो। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं। ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। इसके बाद कौन सा पेज नंबर है? ठीक है, अब आ जाते हैं अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है। ध्यान से समझे, उपयोग अपने आप समझ में आ जाएगा अगर तुमने वो जो इमेज फॉर्मेशन सही से समझा है। अवतल दर्पण के उपयोग क्या है? अवतल दर्पण में क्या था? 6 केस थे, जिसमें से बाकी जितने 5 केस थे उसमें इमेज आगे बन रही थी कि नहीं? ठीक है, और 1 केस ऐसा था जिसमें इमेज पीछे बन रही थी। ठीक, 2 केस ऐसे थे जिसमें क्या, एक तो इनफाइनाइट वाला जिसमें पॉइंट साइज बन रहा था, और जो फोकस पे था तो उसमें इमेज कैसी बन रही थी? बहुत बड़ी बन रही थी, बन ही नहीं रही थी, अनंत पे बनती अगर कटती तो। ठीक, तो बाकी जो 4 केस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? जो सी पे है तो सी पे उल्टी इमेज बन जाएगी नीचे साइड। ठीक, सी के पीछे है तो सी और एफ के बीच में बन जाएगी छोटी इमेज। सी और एफ के बीच में है तो सी के पीछे बन जाएगी बड़ी इमेज। और फोकस और पोल के बीच में है तो दर्पण के पीछे बन जाएगी बड़ी इमेज। ये 4 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे जो है उपयोग समझ में आएंगे। ठीक है, नहीं अभी भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, ये फिर से इसको देख लेना, चारों को ध्यान से समझ लेना बाद में। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, जैसे ही मैं, अच्छा देखो बाकी सब में इमेज कैसी बन रही है? सब में रियल जो भी बन रही है, आगे जितनी भी इमेज बन रही है सब उल्टी बन रही है कि नहीं बन रही है? ठीक, तो उनका कोई मतलब नहीं है। यानी कॉनकेव अवतल दर्पण का हम लेके अपने देखेंगे तो सब हमारी मुंडी उल्टी उल्टी दिखेगी उसके अंदर, तो हाँ क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है। सीधी कब बन रही है? जैसे पोल और फोकस के बीच में मैं आ रहा हूं तो सीधी इमेज बन रही है, उधर पीछे साइड सीधी बन रही है, और बड़ी बन रही है कि नहीं बन रही है? तो वो मेरे काम की चीज़ है। इसीलिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं? दाढ़ी बनाने के, सेविंग या मेकअप एक आता है दर्पण, मिरर, मेकअप मिरर या सेविंग मिरर, उससे लगा के हम क्या, उसके जैसे पास आएंगे तो हमारी बड़ी इमेज, दाढ़ी ओढ़ी क्या उसमें दिखने लगी बड़ी बड़ी, सब बारीक दिखने लगेगा एकदम अच्छे से। चेहरा देखोगे तो एकदम सब उसमें मुहासे वहासे सब दिखने लगेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? दाढ़ी बना सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, पहला उपयोग क्या है दाढ़ी बनाने में। समतल दर्पण से करेंगे तो हमारा उतना ही ना दिखेगा जितना हमारा मुंडी है, लेकिन जैसे ही अवतल दर्पण लेंगे और जैसे ही पास पहुंचेंगे, पास का मतलब हमने फोकस और पोल के बीच में अपने आप को प्लेस करेंगे तो हमारी पीछे साइड इमेज बड़ी बन जाएगी कि नहीं। इसीलिए जब भी देखना अवतल दर्पण, ये चम्मच में करके देखना, चम्मच का जो गड्ढा वाला साइड है उसमें क्या करोगे, अभी हम करके भी दिखा सकते हैं लेकिन घर पे करना तुम लोग, क्योंकि इसमें वीडियो में दिखेगा नहीं। क्या करो, चम्मच लेना, फिर अपने आप को उसमें देखना कैसे दिख रहा है। जब दूर करके देखोगे तो देखोगे उल्टा तुम्हारा दिख रहा होगा मुंडी। जैसे ही पास लाते जाओगे उल्टा उल्टा, फिर एकदम ब्लर हो जाएगा। फोकस पे आएगा तो ब्लर, क्योंकि फोकस की इमेज कहाँ बनती है? अनंत पे, तो नहीं दिखेगा तुमको। जैसे ही फोकस के आगे मतलब मुंडी और आगे लेके जाओगे तो देखोगे अब बड़ी इमेज सीधी बनने लगेगी। चम्मच में करके देखेंगे। ठीक, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आंख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें, अब डॉक्टर जब उनको देखना रहता है शरीर के अंदर, आंखों के अंदर देखना रहता है, या फिर दांत, डेंटिस्ट को दांत देखना रहता है, नाक में देखना रहता है, गले में, तो किसका यूज करेंगे? जो बड़ी इमेज बनाए, सीधी इमेज और बड़ी इमेज। तो सीधी और बड़ी कब बनेगी? जब पोल और फोकस के बीच में। तो क्या ले लेंगे? प्लेन मिरर देंगे तो उतना ही ना दांत दिखेगा उनको,
जो भी इंस्ट्रूमेंट वो कुछ पकड़ के अंदर डालते हैं दांत देखने के लिए, नाक देखने के लिए, उसमें कौन सा मिरर होता है? छोटा सा अवतल दर्पण होता है। वो क्या करेगा, जो भी उसके सामने आएगा एकदम पास में, मान लो नाक में घुसाए तो नाक के पास के इलाकों को क्या करेगा, वो उसमें बड़ा दिखा देगा, और उस बड़े को क्या, उसमें कोई कैमरा लगा होगा, जिससे क्या करेगा डॉक्टर, वो अपनी स्क्रीन पे या फिर कहीं से भी जो भी उसको देख लेगा, बड़ी इमेज उस चीज़ को, दांत में जो भी गंदगी है वो बड़ी बड़ी उसमें दिखाई दे जाएंगी। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों को, अब ये समझ लो, सौर भट्टी मतलब सोलर फर्नेस, ठीक है, इसमें भी होता है। जैसे मान लीजिए सबसे बढ़िया समझो, जो आपका एंटीना है, क्या है, एंटीना ऐसे रहता है, ठीक है, जो छतरी लगी है छत पे, तो ऐसे रहता है, और यहाँ पे आपकी ढूंढी सी लगी रहती है, फोकस टाइप का ऐसे लगा रहता है, जो एंटीना पे की तरफ मुंह किया रहता है। तो वो इसलिए बनाया जाता है, वो कॉनकेव शेप में बनाया जाता है, जिससे क्या होगा, लाइट के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आएंगी। कौन सी वेव आएंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिग्नल, जो भी सिग्नल से ही ना चलता है हम लोग का डिश, तो वो सिग्नल लाइट के, जैसे लाइट आएगी तो लाइट सिग्नल के साथ कहाँ पे है, सारी की सारी लाइट टकराएंगी, इसके ऊपर टकराएंगी। और ये कैसा मिरर है, दूर से जो भी पैरेलल किरणें आएंगी, वो पैरेलल किरणें जब पैरेलल रेज जब टकराती हैं कॉनकेव मिरर पे, तो किधर चली जाती हैं, फोकस पे। तो ये जो ढूंढी लगाई जाती है वो उस मिरर के फोकस पे लगाई जाती है, एकदम वहीं पे लगा दी जाती है। तो सारी किरणें टकराने के बाद कहाँ पे आ जाएंगी, इस ढूंढी के पास, और ढूंढी से सिग्नल हमारे सेट टॉप बॉक्स में पहुंच जाएगा, हमारी टीवी चलने लगेगी। तो इसीलिए उसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है, ढूंढी को फोकस पे, जिससे जो भी लाइट रे आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेके वो कहाँ पे चली जाए, कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे हो जाए, फोकस पे। तो इसीलिए तो सारी मतलब अच्छे से सिग्नल पकड़ पाता है 100% 80%, क्योंकि सारी लाइट रे क्या करती है, यहाँ पे भेज देती है सिग्नल को। ठीक, ऐसे अगर लगा देते ढूंढी में तो इधर उधर सारी किरणें ऐसे जो ऊपर से जाती सब ऊपर निकल जाती ना, खाली सीधी यहाँ पे एक ही किरण आ पाती। अब जब हमने यहाँ पे कॉनकेव लगा दिया है कॉनकेव शेप में, तो क्या होगा, सारी जो जाएंगी सीधी वो सब इधर ही आ जाएंगी लौट के। आगे बात समझ में? तो ये तो मैंने डिश टीवी का बताया। एक होता है सोलर फर्नेस। क्या होता है सोलर फर्नेस, जिसको क्या बोलते हैं, सौर भट्टी। भट्टी मतलब क्या, जिसपे कोई चीज पकाई जा सके, बहुत जल रही हो, जो भी चीज भट्टी में क्या होता है, ईंटें पकाई जाती हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी बहुत एक्सट्रीम हीट पे कोई काम करवाना हो तो भट्टी का यूज लगेगा। एक्सट्रीम हीट पे किसी चीज को पकाना हो, कुछ करना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, सूर्य की किरणों जिधर साइड आ रही होंगी, जिस साइड से, वहां पे कुछ इस कॉनकेव शेप में क्या लगा देंगे, कॉनकेव शेप में क्या लगा देंगे, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा देंगे, ठीक है, कोई भी, ठीक, जैसे वो डिश टीवी में था ना, उसी तरीके से लगा देंगे, और एक पॉइंट लगा देंगे जो इसका फोकस जहां पे होगा वहां पे क्या लगा देंगे, भट्टी प्लेस कर देंगे। ठीक, तो जो भी लाइट रे आएंगी इसके ऊपर गिरेंगी पैरेलल, वो कहाँ पे चली जाएंगी, सारी हीट कहाँ पे पहुंच जाएगी, उस भट्टी में। तो भट्टी में अपने आप क्या, आग लगने लगेगी, ठीक है, सारा हीट वहीं पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तो वहां पे क्या लगने लगेगी, आग, और वो जल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से सोलर कुकर भी आता है, ठीक है, पता नहीं अब आता है कि नहीं। सोलर कुकर में भी क्या होता था, उसमें सोलर कुकर, ये कुकर रहता था और यहाँ पे ऐसे करके ढूंढी सी लगी रहती थी, वो क्या करती थी, जो भी लाइट रे आती थी उसको कहाँ भेज देती थी, कुकर के अंदर, तो कुकर गर्म हो जाता था, खाना पक जाता था। तो ये किस शेप में होगा, कॉनकेव शेप में होगा, तभी ना जो लाइट ऐसे कुछ शेप में होगा, लाइट रे आएगी तो सब क्या पैरेलल जो भी लाइट रे आएंगी सब कहाँ पे चली जाएंगी, इसके अंदर। हाँ ठीक है, तो सब वही फोकस और कॉनकेव, ठीक है, फोकस कॉनकेव शेप में कुछ भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लो और उसके फोकस पे जो भी तुमको हीट करना है या कुछ भी करना है, सिग्नल जहाँ पहुँचाना है वहाँ रख दो, तो क्या वहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक, अब ये आ जाओ, अवतल दर्पण का लैंपों के शेडो में किया जाता है। क्या दिया है, टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है, जिससे थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के शेडो में किया जाता है। अच्छा, ठीक है। अरे ये मान लो
जैसे टेबल लैंप ऐसे करके होता है ना, ऐसे कुछ शेप में, ऐसे कुछ शेप में ये होता है ना टेबल लैंप, ऐसे करके इधर से लाइट निकलती है, तो उसमें क्या लाइट ऐसे होती है कुछ इधर यहाँ पे लगी रहती है लाइट, ठीक। और लाइट यहाँ पे लगा दिया जाता है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर। तो क्या होगा, लाइट जैसे ही निकलेगी जो भी ये फोकस पे रख दिया जाता है मिरर, ठीक है। तो फोकस से जो भी जाएगी लाइट रे वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो फोकस से जो भी किरण जाएगी टकराने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो इसीलिए उसके नीचे क्या हो जाता है, टेबल लैंप के नीचे उजाला अच्छे से, ठीक है। एक ही जगह, मान लो अगर मैंने ऐसे लगा दिया टॉर्च, तो उसकी लाइट इधर भी जाती, सब जगह वेस्ट हो जाती ना, एनर्जी इधर उधर फैल जाती। तो जहाँ पे मुझे पढ़ना रहता वहाँ पे लाइट रे कम ही पहुँच पाती, क्योंकि लाइट रे फैल गई। तो इसीलिए टेबल लैंप लाए, उसमें क्या किया मैंने, लाइट को इधर साइड लगा दिया, और लगाने के बाद इधर मिरर लगा दिया कॉनकेव। वो क्या करेगी, जो भी लाइट रे जा रही होगी उसको क्या कर देगी, सीधा नीचे की साइड प्लेस कर देगी। तो हमको जहाँ पढ़ना रहेगा वहाँ पे उजाला। तो ये समझ में आ गया ये वाला भी, ठीक है। अब ये क्या है, ये 5वां लास्ट है ना, ये क्या बोला है, इसीलिए तो बोला है थोड़े स्थान को अधिक, मतलब हमको खाली वहीं पे चाहिए ना जहाँ पे हमें किताब रखनी है। तो अगर मैंने कोई ऐसी लाइट लगा ली, बल्ब उलब लगा, वो तो कमरे में सारी तरफ लाइट फैला देगी। तो इसीलिए टेबल लैंप हल्की लाइट है, तो वो जब सारी तरफ फैल जाएगी तो नीचे तो कम ही देख पाएंगे हम, इसीलिए ऐसा यूज करते हैं। मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्टर, अच्छा, जिससे दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जा सकता है। अरे जो आपका हेडलाइट होता है ना गाड़ियों में, रेल के इंजनों में, स्टीमरों में, सर्च लाइट में, सब में यही होता है। टॉर्च की लाइट में भी, सर्च लाइट उसी को टॉर्च वाली लाइट, ठीक है। और रेल के इंजन और मोटर कार, मतलब जो कार और बाइक वगैरह सब में जो हेडलाइट होती है, तो उसमें क्या होता है, हेडलाइट में इधर साइड क्या लगा देंगे, हेडलाइट अंदर की साइड को लाइट लगा देंगे, ठीक है। ये मान लो हेडलाइट है मेरी, अंदर साइड इधर साइड वो जाएगी, फोकस पे लगा देंगे, और इधर क्या लगा देंगे, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर लगा देंगे। तो जो भी लाइट रह जाएगी तो सीधी हो जाएगी, जो भी लाइट रह जाएगी सीधी हो जाएगी, जो भी लाइट रहे सीधी। तो इसीलिए जो जैसे ही हम आगे देखेंगे तो आगे का हमको बिल्कुल साफ नज़र आएगा रोड पे, ठीक। तो ये हो गया। जो टॉर्च होती है, कुछ टॉर्च, उसमें भी हमको टॉर्च को जैसे ही देखोगे ना तो एक पर्टिकुलर आसमान में जब मारोगे टॉर्च तो तुमको एक ही दिशा में, डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी। तो इसी की वजह से, क्यों, कॉनकेव मिरर लगा होता है, जो भी लाइट रे उस पर पड़ती है उसको सीधा कर देता है। नहीं तो अगर ऐसे ये जो अपना फ्लैश है मोबाइल का, उसको जलाते हो तो वो तो नहीं जाती है सीधे, वो तो फैल जाती है ना पूरा आसपास। तो ये क्यों फैलती है, क्योंकि कॉनकेव मिरर लगा रहता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया, ये सब में मोटर कार में और स्टीमरों में और सर्च लाइट मतलब टॉर्च में भी होता है। अब उत्तल दर्पण के उपयोग कौन से पेज नंबर पे है? हाँ मिल गया। उत्तल दर्पण के उपयोग 2 ही हैं, उसके बाद क्या है, संयुग्मी फोकस, संयुग्मी फोकस, ठीक है, ठीक है। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या है, 2 हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में, जिससे पीछे की ओर के काफ़ी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, ठीक है भाई। देखो ध्यान से समझेंगे। साइड जो मिरर रहता है, ये मेरी बाइक है, ये मेरी बाइक है, बाइक में इधर साइड ऐसे नहीं मिरर लगा रहता है, इधर साइड भी ऐसे मिरर लगा रहता है। वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा, उत्तल दर्पण। अब क्यों होता है वो भी समझ लो। उत्तल दर्पण ये क्यों यूज किया जाता है, ध्यान से। उत्तल दर्पण में जब कॉन्वेक्स मिरर पढ़े थे तो उसमें इन्फिनिटी की चीज को कहाँ पे, दर्पण के पीछे फोकस पे पॉइंट साइज बनेगा, और जो भी इन्फिनिटी दूर नहीं, जो भी बाकी जितने भी चीजें आएंगी पोल के इधर, उनकी इमेज कहाँ बना देगा, पोल और फोकस के बीच में। यहाँ पे ये बनाया था जब मैं मिरर, सॉरी ये वाला नहीं ना था, ये वाला था कॉन्वेक्स। तो सारी इमेज कहाँ पे बन रही थी, ये फोकस था
और ये पोल इसके बीच में ही ना बन रही थी, यहाँ पे सीधी बन रही थी और क्या बन रही थी, छोटी बन रही थी। तो इसका मतलब क्या, जो भी आगे जितनी भी इस एरिया में जो भी चीजें रखोगे सबकी इमेज इन दोनों के बीच में बन जाएगी और छोटी बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या, कॉन्वेक्स मिरर ज्यादा इलाका, पोल ऑफ इन्फिनिटी के बीच में जो भी चीजें हैं सबका इमेज या इतने दूरी में वो कैप्चर कर लेगा। तो इसलिए हम साइड व्यू मिरर, जो रियर व्यू मिरर है पीछे देखने वाला गाड़ियों में, वो क्यों कॉन्वेक्स लगाते हैं, क्योंकि हमको अगर यहाँ पे प्लेन मिरर लगा देंगे तो हमको पीछे का एक ही गाड़ी दिखेगा खाली, उसी का साइज उसमें अट पाएगा, मतलब फिट हो पाएगा, तो वो बेकार है। कॉनकेव लगा देंगे तो उसका ज़्यादा इमेज जो भी पीछे रहता है सबका उल्टा बनता है, तो हमको पीछे का ट्रक उल्टा दिखेगा, बाइक सब लोग उल्टे दिख, क्या मतलब है। ठीक, जैसे पास आएगा तभी बन पाएगा अच्छा इमेज, तो वो तो बेवकूफ़ी है अगर मैंने कॉनकेव लगा दिया। कॉन्वेक्स लगाएंगे तो एक तो सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और ज़्यादा इमेज उसमें जो है, ज़्यादा ऑब्जेक्ट उसके अंदर आ जाएंगे, पोलर फोकस जो इमेज बनेगा उसके अंदर पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए देखोगे जो ये जो मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। इसी वजह से जब पीछे की सारी 1-2 गाड़ियाँ 3-4 गाड़ियाँ सब उसके अंदर दिख जाती हैं, दिखती हैं कि नहीं बाइक पे, तो इसीलिए उसमें क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स। समझ आ गया ये। अब अगला क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क के, जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट समझ रहे हो ना, सड़कों के किनारे जो लगी रहती है, तो उसमें ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। क्यों, मान लीजिए ये मैंने लाइट लगा दी, लाइट ऐसे लगा देंगे इधर नीचे साइड, ये बल्ब है मान लो, ठीक, ये बल्ब है, और यहाँ पे लगा देंगे कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स लगा देंगे। कॉन्वेक्स में जो भी लाइट रे जाती है उसको क्या कर देता है, और फैला देता है, जो भी लाइट रे जाएगी चारों तरफ फैला देगा। तो इसीलिए क्या होगा, जो भी स्ट्रीट लाइट की है जब देखोगे नीचे चारों तरफ ना वो उजाला कर रहा होता है सड़क पे, इसीलिए कॉन्वेक्स। यहीं पे लगा दो कॉनकेव लगा दो, तो कॉनकेव क्या करेगा, वो तो काम खराब कर देगा ना, वो जो भी लाइट रे जाएगी उसको क्या कर देगा, पैरेलल सीधा कर देगा ना। तो कॉनकेव लगा दोगे तो खाली पोल के नीचे ही ना उजाला, हाँ, तो जो भी चलेगा आदमी वो खाली कहेगा वो अंधेरा अंधेरा उजाला, अंधेरा अंधेरा उजाला, तो काम खराब हो जाएगा ना। तो कौन सा मिरर लगाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो ये 2 उपयोग हो गए। अब इसके बाद जो भी चीज़ें हैं ये पढ़ना है, साइन कन्वेंशन वगैरह जो भी बच गया अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसी के साथ ये क्लास क्या करते हैं हम लोग, दी एंड। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल। और कुछ आप विचार रखना चाहें, बंद किया जाए।